श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही। और सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 106 की चौथी और पाँचवीं चौपाई का तीसरी और चौथी चौपाई का अनुवाद श्रवण कर रहे थे। आज हम पाँचवीं और छठवीं चौपाई पर विचार करेंगे। पिछली चर्चा में आपने सुना कि भगवान शिव एक बार वटवृक्ष के नीचे जाते हैं और पेड़ को देख करके बड़े आनंद विभोर हो जाते हैं। और उसके बाद जो महाराज कह रहे हैं कि वहाँ आनंद विभोर हो जाते हैं, उनको बड़ा सुख मिलता है, आनंद की अनुभूति हुई, मन एकाग्र हो गया। और उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने हाथ में लिए हुए जो है बाघंबर उसको बिछा दिया। बिछा करके कृपालु शिव जी स्वाभाविक ही वहाँ बैठ गए। और कुंद पुष्प चंद्रमा और शंख के समान गौर हैं और उज्ज्वल है शरीर, भुजाएं बहुत लंबी हैं, मुनियों के से बलकल वस्त्र पहने हुए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि निज कर दासी नागरी पुमाला और बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदु धरो गौर शरीरा भुज पलंब परी धन मुनि चीरा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अपने हाथों से आसन लगाया उन्होंने और वहाँ कोई नहीं था, इससे लग रहा कि कोई और नहीं था वहाँ पर। निरभिमानता भी इससे सूचित होती कि महाराज किसी सेवक को, किसी सती को, किसी गण को बुला लेते कि भाई आसन लगा दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। निराभिमानी अपने हाथों से आसन बिछा दिया। और जो है गोस्वामी जी आचार्यवत भक्तिधर महाराज महादेव जी के द्वारा लक्षित करते हैं कि महाराज जो उपदेशक हो और निराभिमानी हो, जब ऐसा हो तब भगवत तत्व उपदेश करने का अधिकारी है। अगर निराभिमानी नहीं तो भगवत तत्व का उपदेश करने का महाराज हक नहीं है उसको। और जो है तभी जिज्ञासु को यथार्थ तत्व का प्राप्त होता है। क्यों? वक्ता को चाहिए कि मन कर्म वचन से एकदम निराभिमानी हो, अपने शरीर की सेवा कराने की अपेक्षा न करे कि हमारी कोई सेवा करे, अपने हाथों से सब काम करे और जो है शरीर की परिचर्या कर ले। एकाग्रता हेतु अपने हाथ से बिछाया जिसमें कोई दूसरा ना आवे, इससे जनाया कि वह काम है। सिंहचर महाराज ज्ञान की सिद्धि देने वाला है और ज्ञान सिद्धिदायक है। कहते हैं कि अर्थ संकोची है, संकोच के मारे किसी से बिछाने को नहीं कहा, अथवा जीवों को उपदेश हेतु की सेवा सबसे लघु बना रहना चाहिए और निर्दम्भ जनाया। दूसरों के से काम कराना, आप सिद्ध बनकर के बैठना दम्भ का स्वरूप, अथवा एकांत में पार्वती जी को उपदेश करना है। यहाँ कोई गण नहीं है। अपने हाथ से आसन बिछाने में हेतु जो अनेक हो सकते हैं। स्वयं दासास तपस्विन, तपस्वी को अपनी सेवा स्वयं करना चाहिए। दूसरा कारण विशेष महत्व का है
कि जिस व्याघ चर्म पर कुश, कंबल, कृष्ण जिन इत्यादि आसन पर बैठ करके ध्यान व महाराज परमार्थिक जप साधन किया जाता है, उसके दूसरे के स्पर्श से बचाना चाहिए, क्योंकि स्पर्श करने वाले के संस्कार उसके स्पर्श से संक्रमित हो जाते हैं। जैसे छूत की बीमारी यहाँ कहिए, आप छू देंगे तो उससे हो जाएगी। ये छूत की बीमारियाँ, तो ये महाराज इसलिए वो चाहते हैं दूसरा कोई हमारे आसन को न छुए और हमारा आसन वैसे ही बना रहे। अपने हाथ से उसे बिछाते हैं। और न्यूनाधिकारी साधक के आसन पर बैठना भी उचित नहीं। संस्कारों का संक्रमण अब जैसा सूक्ष्म रोटी से होता है, वैसा आसन, जल, स्थान, इसमें सब में होता महाराज। शुचिता रखनी चाहिए। धर्म मार्ग चरित्रेण करें, वैसा आसन, जल सब होना। धर्म मार्ग चरित्रेण, ये बताते धर्म मार्ग का चरित्र। नागरिक छाला शिव जी के बाघंबर हैं, उनको बाघंबर प्रिय है। और बाघंगर आपका महाराज विशेष जो है स्वरूप है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटो के हरि छाला। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। महल शंखेन्द्वामतीव सुंदर तनु, शार्दूल चर्मांबरम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम। अपने हाथ से महाराज बिछाना इसी से बिछाया कि पार्वती जी को संशय रूपी नाग ने डस लिया है, अतः सिंह चर्म बिछाया। वाथा संशय रूपी सिंह को राम भक्ति के द्वारा गौ से विरोध करता है, अतः उसकी खाल निकाल करके उसको दबा करके बैठे। आसन अनेक प्रकार के होते हैं, सबों के अलग अलग आसन हैं। कुशासने मदेवायु मोक्ष स्वाध्याय वच कर्मणि, अजने सर्व सिद्धि स्यात् कंबले सिद्धिरुत्तमा। वस्त्राणे स्नारिद्यम धरण्याम शोक संभव, शिलायाम च निविद्वाधि काष्ठे व्यर्थ परिश्रम। बताते कुशा के आसन से आय की वृद्धि होती है, बाघंबरी से मोक्ष, कृष्ण मृग के चर्म से सर्व सिद्धि, और उन्हीं कंबल से उत्तमा सिद्धि अर्थात सद्गति की प्राप्ति होती है। इसी तरह सोस्ती वस्त्र के आसन से दारिद्र्य, बिना आसन के खाली भूमि पर शोकोत्पत्ति होती है। पत्थर से रोग और काष्ठ आसन से पूजन आदि व्यर्थ हो जाते हैं। बैठे सहज ही शंभु कृपाला, निज कर दासी नागरी पुछाला। बैठे सहज, साधारण ही बैठ गए, अर्थात सुख आसन से बैठे। ध्यान के लिए महाराज बट तले नहीं बैठे, सती मोह होने पर ध्यान पे बैठे। जब महाराज वहाँ से रास्ते से आए, सती का मन से त्याग कर दिया। तह पुनि शंभो समुदीपन यापन, और बैठे तर तर करि कमलासन। और शंकर सहज स्वरूप संवारा, और लागी समाधि अखंड अपारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यानी सब कित्त जो है करके सावकाश होकर के बैठे हैं, काल छेप करने के लिए बैठे कि समय व्यतीत होगा। और कृपाला का भाव है, शिव जी त्रिकालज्ञ हैं, जानते हैं कि एकांत पा करके पार्वती जी अपना संदेह प्रकट करके प्रश्न करेंगे, और उनकी संशय की निवृत्ति के लिए कृपा करके एकांत में आकर के बैठे। पुनः भाव यह इससे है कि वक्ता का लक्षण बताया कि उसे ऐसा कृपालु होना चाहिए
कुंदेन्दुदर गौर शरीरा। कुंद समान कोमल और सुगंध युक्त, इंदु के समान प्रकाश और आह्लाद युक्त, तथा शंख के समान जो है चिक्कन और दृढ़। यहाँ जो है महाराज वाचक् लोकतुमा अलंकार है, शरीर उपमेय है, कुंद इंदुदर उपमान है, गौर धर्म है, राम वाचक यहाँ नहीं, समवाचक नहीं। कीना योगी जी कहते हैं कि कुंद इंदुदर भगवान शंकर के तीनों स्वरूपों का प्रतिपादक है। कुंद ईश्वर की उपमा है, क्योंकि इससे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार से महाशिव स्वरूप का परिचायक है। इन तीन उपमाओं से सर्वांगीण शोभा दिखाते हैं कि सारे गुण है इसमें। शोभा की तीन अंग है, रमणीकता, मृदुता और सुकुमारता। ये शोभा का लक्षण है, ये तीन चीज। सर्वांग सुठौर होना, ये सुंदरता। द्युति अंग जो हमारा ही दूषित लगे, ये तीन अंग कहे गए हैं कि दर से कांति, स्वर्ण की सी ज्योति, लावण से जैसे मोती का सा पानी, और रूप जो बिना भूषण ही भूषित लगे उसको रूप कहते हैं। ये तीन अंग हैं। कृपाल कह करके अंतःकरण की शोभा कही, अब बाहर तन की शोभा कुंदाद से कहा। गौरता व गोरेपन में एक एक स्थल पर एक एक उपमान कहे गए हैं। पृथ्वी का कुंद, स्वर्ग का इंद्र और बल का शंख, जल का शंख। जल, थल और नभ तीन ही स्थान हैं, और तीनों उपमाओं को देकर के तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा भगवान शिव को सूचित की है। कुंद से भूलोक, इंद्र से स्वर्गलोक और दर से पाताल सूचित की है। शंख समुद्र में होता है। तीनों उपमाओं के गुण पृथक पृथक हैं, परंतु शिव जी तीनों गुण एक ही ठौर मिलते हैं। कुंद समान उज्ज्वल कोमल सुगंधित, इंद्र समान शीतल और प्रकाशमान और अमृतमय, दर के समान पुष्ट सुडौल सुचिक्कर। जैसे यहाँ कुंद इंद्र तीन उपमाएं वक्तव्य गुणों के दर्शाने के लिए वही है, वैसे श्री राम जी की श्यामता के लिए नील सरोरु, नीलमणि, नीरधर, ये तीन उपमाएं दी। कुंद में प्रसन्नता, सुगंध, कोमलता, सरसता, माधुर्य, भंवरों को आकर्षित करने की शक्ति, 9 गुण हैं। जैसे नील सरोवरों में। कुंद में तेजस्विता, शीतलता, ताप, दाह निवारक इत्यादि नहीं, एक गुण इंदु में। महाराज काठिन, गंभीर और शब्द माधुरी, शब्द की ध्वनि, पवित्रता, मांगल्य, भयकारिता, भयहारिता यानी भय करने वाले, भयहरण करने वाले, ये शंख के गुण है। इंद्र में नहीं। कुंद के गुण अल्पकाल टिकते हैं, पर दर के गुण दीर्घ काल तक रहते हैं, तथा नीलमणि कठिनता से और शंख की कठिनता में बहुत अंतर है। वैसा ही भेद नील सरोवरों और कुंद में तथा नील नीलधर और शंख में है। शिव जी राम जी की किंचित श्रेष्ठता है। इन गुणों के आधार पर शिव रूप वर्णन में मानस में ही विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखा है। भुज पलम बाहु विशाला, अर्थात अजान बाहु, परिधन मुन चीरा, उदासीन है, तपस्वी वेश हैं, बलकल चीर पहने हुए। आप ऐसे विरक्त हैं कि भोजपत्र आज बलकल वस्त्र ही धारण करते हैं, पर जो है पलम भुज अर्थात दान देने के लिए सदा हाथ बढ़ाए रहते हैं। ये भगवान शिव की चर्चा आपने दोहा नंबर 106 की 5वीं 6वीं चौपाई में श्रवण किया। अब आज की चर्चा इतनी ही। कल आप 7वीं 8वीं चौपाई का भावार्थ श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।